इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिरोज सन्स की एक प्रोडक्ट है मॉन्टिलुकास्ट के बारे में। दरअसल टैबलेट्स हैं, च्यूवेबल टैबलेट्स। 14 च्यूवेबल टैबलेट्स आपको एक पैकिंग में मिल जाती हैं और इसकी जो डोज है वो 5 मिलीग्राम है। देखिए, च्यूवेबल टैबलेट्स में आपको 4 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम मिल जाती हैं। अगर नॉन च्यूवेबल टैबलेट्स देखी जाए, जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, वो 10 मिलीग्राम्स में आ जाती हैं। और इसके अलावा ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, यानी पैकेट की फॉर्म में जो आते हैं छोटे छोटे दाने से, वो भी आपको 4 मिलीग्राम्स में मिल जाते हैं। मॉन्टिलुकास्ट ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं या उनको प्रेस्क्राइब होती है जिनको एलर्जी होती है, सांस वगैरह में मसला आता है। देखिए, होता ऐसा है कि हमारी बॉडी में ना छोटे छोटे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको हम कहते हैं ल्यूकोट्राइन्स। और ये ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, जो हमारी सांस की नालियाँ होती हैं वहाँ पे जाके ये बाइंड करते हैं और ये हमारा ब्रोंकोस्पाज्म करवा देते हैं। यानी जो हमारी सांस की नालियाँ हैं उनको थोड़ा जकड़ देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सांस नहीं आ पाता और हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो अगर आप मॉन्टिलुकास्ट लोगे, वो ल्यूकोट्राइन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो सूजन होती है वो भी खत्म हो जाती है और एस्थमा वगैरह भी खत्म हो जाता है। तो इससे आपका सांस भी बहाल हो जाता है। तो यानी कि अगर किसी को एस्थमा हो, उसको मॉन्टिलुकास्ट अक्सर दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको वैसे एस्थमा नहीं है, लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, वर्जिश करते हो, उस दौरान आपको ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि उस दौरान आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस आपका छोटा छोटा हो जाता है। तो फिर उस वक्त आप मॉन्टिलुकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी होती है और एलर्जी में फिर उनका सांस लेने में मसला हो जाता है, तो वो लोग भी मॉन्टिलुकास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पेरिनियल रेनाइटिस भी कहते हैं या एलर्जी भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अक्सर प्रॉब्लम सांस लेने की ही होती है, और उसमें आप मॉन्टिलुकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है, ज़्यादातर लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनको सर दर्द होता है या पेट में दर्द वगैरह थोड़ा सा। इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर दर्द की जो शिकायत है वो ज़्यादातर लोगों ने रिपोर्ट की है। इसके अलावा इसका कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है। कफ वगैरह अगर होती है तो बहुत कम लोगों में इस तरह सुना गया कि उनको खांसी होती है, वरना इतना मसला इसका नहीं होता। अच्छा, एक जो इसका वार्निंग साइन है वो अभी रिपोर्ट हुआ है, चंद सालों में ही 2020 में असल में ये बात हुई थी कि इस मेडिसिन के इंसान की नफ्सियात पे या दिमाग पे कुछ बुरा असर पड़ता है। न्यूरोसाइकेट्रिक इवेंट्स होते हैं, या अक्सर जिन जो लोग इसको बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल करते हैं उनको सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है, लिहाजा इस पे मजीद रिसर्च चल रही है। तो आप भी अगर किसी ऐसे पेशेंट को जानते हो जो कि नफ्सियाती हो चुका है और वो इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो थोड़ा एहतियात करें, थोड़ा उसको किसी डॉक्टर के पास गाइड करवाएं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन से कोई एलर्जी होती है तो फौरी तौर पर मेडिसिन को रोक लिया जाए। साथ में प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें कि कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा या गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करते हैं। इसके अलावा हमसे कोई सवाल हो मेडिसिन के हवाले से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।